गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट में तीसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जिसमें एक से अधिक कार्बोहाइड्रेट यूनिट जुड़ी हुई होती हैं। जैसे एक से नहीं, दो अगर जुड़ गई तो उसको ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, और दो या दो से अधिक जुड़ी हुई हों तो उनको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। इसमें या फिर इनको पहला है सेलुलोज। अब सेलुलोज हमें पता है क्या कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इसके मुख्य सोर्स क्या हैं, कॉटन और वुड। ठीक है। स्वाद में क्या होंगे, फीके, मतलब टेस्ट लेस होते हैं, टेस्ट लेस। ठीक है। इनका अणुभार होता है, मोलिकुलर वेट मतलब मैक्रोमोलिक्यूल है 20,000 से 5,00,000 तक, ये इसका मोलिकुलर वेट होता है। देखो इसकी संरचना क्या होती है, इसमें ग्लूकोज यूनिट, और कितनी ग्लूकोज यूनिट, 60 से 60,000, 60 से 60,000 ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी रहती हैं। जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये एन, और ग्लूकोज ऐसे। ठीक है। मतलब ग्लूकोज की 60 से 60,000 यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब हमें इसमें देखना है जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसका नेचर क्या है ये देखना है। ठीक है। तो नेचर इसका है बीटा लिंकेज। ठीक है। तो बीटा का लिंकेज का मतलब ये है, जैसे ये कोई ग्लूकोज यूनिट है, ये ओ, ये तो पहले कार्बन से है और दूसरे चौथे कार्बन से आपस में जुड़ी हुई मिलेंगी। ये पहला, फिर इसका ऐसे पहला, तो बीच में ये एन, ये CH2, ये मतलब ये लिंकेज क्या है, बीटा लिंकेज होना चाहिए। फिर देखो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज एंजाइम इस बीटा लिंकेज को तोड़ सकता है, ब्रेक्स द बीटा लिंकेज। ठीक है। तो ऐसे प्राणी, ऐसे एनिमल जिनके अंदर सेल्यूलेज एंजाइम पाया जाता है तो वो सेलुलोज का पाचन आसानी से कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स में सेलुलेज नहीं पाया जाता, तो हमें काठ या घास फूस के ऊपर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जैसे क्या है, एनिमल्स यानी गाय भैंस या फिर दीमक, टर्माइट, इनमें सेल्यूलेज एंजाइम पाया जाता है। तो गाय भैंस घास के ऊपर जिंदा रह सकती हैं। हमारे जो वुडन फर्नीचर होते हैं, लकड़ी के फर्नीचर, उनके दीमक लग जाती है, तो उसका दीमक लगने का कारण क्या है, दीमक उस काठ को खाती है, चूँकि उसके अंदर सेलुलेज एंजाइम होता है तो उसको पचा सकने में सक्षम होती है। ये था सेलुलेज। अब दूसरा पॉलीसेकेराइड देखते हैं क्या है। दूसरा पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। तो स्टार्च के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं,
अल्फ़ा एमाइलोज, अल्फ़ा एमाइलोस, और दूसरा बीटा एमाइलोस, जिसे हम एमाइलोपेक्टिन भी कह देते हैं, एमाइलोपेक्टिन। ठीक है। अब अल्फ़ा एमाइलोज में क्या है, ग्लूकोस यूनिट, ग्लूकोस यूनिट 1,4 अल्फ़ा लिंकेज द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है। और ये स्टार्च का 10 से 20% पार्ट होता है अल्फ़ा एमाइलोज। ठीक है। तो किससे जुड़ी रहती हैं, 1,4 अल्फ़ा लिंकेज। दूसरा जो बीटा एमाइलोज, ये क्या होता है, और ये एक होती हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोस 1,4 अल्फ़ा लिंकेज में तो होती ही होती हैं, लेकिन लगभग 60 या फिर 4 टोटल होती है उसकी 4% के बाद, मतलब जैसे ग्लूकोस 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 ग्लूकोस, ये 1,4 लिंकेज में जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ से ये दूसरे चेन के साथ या दूसरे यूनिट के साथ 1,6 बीटा वे में जुड़ती हैं। ठीक है। किस में जुड़ती हैं, ये 6 वाला कार्बन, ये 1 वाला, नहीं सॉरी, इसका 6 और इसका 1। ठीक है। फिर ऐसे ये 1,4 1,4 1,4 1,4, मतलब एमाइलो अल्फ़ा एमाइलोज से बीटा लिंकेज द्वारा चेन ब्रांच या फिर शाखाएं निकलती हैं, तो वो पूरा क्या कहलाता है, एमाइलोपेक्टिन। ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा लिंकेज के साथ मतलब 6 से 60 ग्लूकोस यूनिट के बाद, तो इसमें क्या 1,4 अल्फ़ा लिंकेज तो पाया जाएगा, साथ में ब्रांचिंग में क्या पाया जाएगा, 1,6 बीटा लिंकेज। ठीक है, 1,6 बीटा लिंकेज। फिर एक एंजाइम होता है एमाइलेस, एमाइलेस जो एमाइलोज का क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस, और हमें क्या प्राप्त होता है, माल्टोस, क्योंकि माल्टोस में क्या होता है, अल्फ़ा लिंकेज होता है। और इधर एक एंजाइम होता है डायस्टेस, जो हमने पहले भी देखा था, डायस्टेस, ये एमाइलोपेक्टिन का क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस, और हमें क्या देता है, ग्लूकोस। तो ये था स्टार्च। स्टार्च को क्योंकि माल्टेस और डायस्टेस दोनों ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग खा सकते हैं। जैसे ये पाई जाती है आलू में। ठीक है, आलू में स्टार्च पाया जाता है। पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण पॉलीसेकेराइड के द्वारा होता है, मतलब स्टार्च के रूप में, पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च के रूप में संग्रहण होता है कार्बोहाइड्रेट का, किन में, पेड़ पौधों में। ह्यूमन बीइंग में इसके इक्वल होती है ग्लाइकोजन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है।